हेलो गाइज। पिछले वीडियो में हमने रूट लोकस के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व किया था। आज फिर से इस वीडियो में कुछ नए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि रूट लोकस पे बेस्ड हैं को सोल्व करेंगे। जैसे आपका पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि निम्न में से ब्रेकअवे पॉइंट के लिए कौन सा सही है। तो आपको पता है किसी भी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ब्रेकअवे पॉइंट निकालने के लिए आप उसकी के की वैल्यू निकाल के उसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हो विद रिस्पेक्ट टू एस और उसको इक्वल टू पुट कर देते हो 0। तो उससे आपका ब्रेकअवे पॉइंट की वैल्यू आ जाती है। चाहे ये माइनस का डी के बाई डी एस हो तब भी सही है या ये केवल डी के बाई डी एस हो तब भी सही है। क्यों? क्योंकि इस माइनस को यदि 0 में ले जाके मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो इसलिए आपका ए यानी कि माइनस का डी के बाई डी एस इक्वल टू 0 और बी डी के बाई डी एस इक्वल टू 0, तो दोनों सही हैं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फॉर्मूला ऑफ सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला आपने पढ़ा है सिग्मा इक्वल टू समेशन पी माइनस समेशन जेड डिवाइड बाई पी माइनस जेड। तो इनमें से चेक कर लीजिए कि कौन सा ये। तो पहला आपको ऑप्शन दिया 2q प्लस 180 डिवाइड बाई पी माइनस जेड। तो ये आपका फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ असमटोड्स फाई ए का, तो ये नहीं होगा। दूसरा 2q इंटू 180 डिवाइड बाई पी माइनस जेड, ये भी एंगल ऑफ असमटोड्स का फॉर्मूला होता है लेकिन पॉजिटिव फीडबैक के लिए, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा आपका है समेशन पी माइनस समेशन जेड डिवाइड बाई पी माइनस जेड, तो ये आपका सेंट्रोइड का फॉर्मूला, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यदि किसी सिस्टम में नंबर ऑफ पोल्स 4 हों तथा नंबर ऑफ जीरोज 2 हों तो उस सिस्टम में असमटोड्स होंगे। तो असमटोड्स मतलब नंबर ऑफ रूट लोकस की वो ब्रांच जो इन्फिनिटी पर जाती हो। तो इनका फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू पी माइनस का जेड। तो आपको पी की वैल्यू दी है 4, जेड की वैल्यू दी है 2, तो 4 माइनस 2 बराबर 2। तो असमटोड्स की संख्या हो जाएगी 2, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिपार्चर एंगल ऑफ ए पोल इज। तो ये किसी भी पोल का डिपार्चर एंगल क्या होगा, तो उसका आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा है साफ साफ शब्दों में। तो पहला है 5d इक्वल टू 180 प्लस का समेशन 5p माइनस का 5z। तो आपको पता है डिपार्चर एंगल के फॉर्मूला जो होता है ये नहीं होता, तो ये गलत है। दूसरा 5d इक्वल टू 180 प्लस का समेशन 5p प्लस का समेशन 5z, ये भी गलत है। तीसरा फॉर्मूला है 5d इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का समेशन 5p माइनस का समेशन 5z। तो ये आपका एंगल ऑफ डिपार्चर का फॉर्मूला होता है, तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एंगल ऑफ असमटोड्स फॉर ए नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो किसी भी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए एंगल ऑफ असमटोड्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये आपका फॉर्मूला आपने इसका पढ़ा है फॉर्मूला कि फाई ए इज इक्वल टू 2q प्लस का 1 डिवाइड बाई पी माइनस जेड इंटू 180, तो इंटू 180। तो ये आपका होता है नेगेटिव फीडबैक के लिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 2q माइनस 1 इंटू 180 डिवाइड बाई पी माइनस जेड। और यदि ये पॉजिटिव फीडबैक के लिए होता है तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए आपका फॉर्मूला हो जाता है 2q डिवाइड बाई पी माइनस जेड इंटू 180 डिग्री। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एंगल ऑफ असमटोड्स फॉर पॉजिटिव फीडबैक। तो मैंने ये भी आपको बताया था, ये होता है 2q इंटू 180 डिवाइड बाई पी माइनस जेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच। तो नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच मैंने आपको बताया था यदि किसी भी ट्रांसफर फंक्शन में पी पोल्स यदि 0 से ज़्यादा हैं तो उसमें n इक्वल टू पी नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच होगा। यदि किसी सिस्टम में नंबर ऑफ जीरोज पोल से ज़्यादा हैं तो उसमें नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच जेड के इक्वल होंगी, यानी जीरोज के इक्वल होंगी। यदि दोनों इक्वल हैं यानी आपका जीरोज और पोल्स इक्वल हैं तो इन्हीं की संख्या के इक्वल आपका नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच होंगी। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द वो। तो नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच के लिए सभी सही है। लास्ट आपका क्वेश्चन है अराइवल एंगल फॉर ए जीरो। तो किसी भी जीरो के लिए अराइवल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये आपने पढ़ा है, ये होता है फाई ए इक्वल टू 180। केवल डिपार्चर के एंगल में आप अगर प्लस कर दोगे तो आपका इसका फॉर्मूला आ जाएगा 5p माइनस का 5z। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा
बी, फाई ए इक्वल टू 180 प्लस समेशन फाई पी माइनस का समेशन फाई जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्न में से करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला आपका स्टेटमेंट दे रखा है कि k इक्वल टू 0 पर ओपन लूप पोल के लिए रूट लोकस प्रारंभ होता है तथा k इक्वल टू इन्फिनिटी पर ओपन लूप के 0 अथवा इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होता है। तो ये बिल्कुल सही है। ये झुंझुनवाला की बुक में ये गलत दे रखा है, यहाँ पे पोल लिख रखा है जबकि यहाँ पे होगा 0। तो ये आपका रूट लोकस के अनुसार बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका रूट लोकस हमेशा ओपन लूप के पोल से स्टार्ट होता है तथा ओपन लूप के 0 पर या इन्फिनिटी पर जाके टर्मिनेट होता है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि k इक्वल टू 0 पर ओपन लूप 0 से रूट लोकस प्रारंभ होता है। तो ये गलत है यहीं पे। नेक्स्ट देखते हैं, रूट लोकस ओपन लूप पोल से ओरिजिनेट होता था केवल 0 पे। तो यहाँ पे यदि केवल नहीं देता तो फिर भी थोड़ा सही होता, लेकिन केवल 0 पे नहीं होता, वो मे बी इन्फिनिटी पे भी टर्मिनेट हो सकता है। नेक्स्ट है, रूट लोकस ओपन लूप पोल से ओरिजिनेट होता है तथा केवल इन्फिनिटी पर टर्मिनेट होता है। तो ये भी गलत है। कभी कभी वो 0 पे भी टर्मिनेट होता था, कभी कभी इन्फिनिटी पे भी टर्मिनेट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि पोल्स की संख्या n हो तथा जीरोज की संख्या m हो तब कितनी रूट लोकस ब्रांच इन्फिनिटी पे होंगी। तो आपको नंबर ऑफ असमटोड से निकालना, तो n इक्वल टू पी माइनस जेड से ज्ञात कर सकते हो। ये दे रखा है p की वैल्यू n, z की वैल्यू m, तो ये हो जाएंगी n माइनस m। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आपका है, रूट लोकस के एंड पॉइंट्स होते हैं। तो ये भी अपने देखा था, वो हमेशा होता है ओपन लूप के जीरोज पे या इन्फिनिटी पे। तो इसमें एक ही दे रखा, तो आपका सही होगा, वो है आपका ओपन लूप 0। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओपन लूप 0। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी तथा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ज्ञात करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। तो वो आपकी है रूट लोकस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक सिस्टम में रूट लोकस में 4 अलग अलग लोकस हैं। तो सिस्टम में पहला 4 पोल तथा 4 जीरो। यदि 4 पोल या 4 जीरो होंगे तो उसमें 4 अलग अलग लोकस नहीं बनेंगे, केवल 4 ऐसे लोकस बनेंगे जो पोल से स्टार्ट होंगे और जीरो पे टर्मिनेट हो जाएंगे। तो वो सेपरेट सेपरेट नहीं होंगे। दूसरा आपका 4 पोल अथवा 4 जीरो। तो ऐसी कंडीशन में जब केवल 4 पोल हैं या आपके 4 जीरो हैं, तो उस कंडीशन में 4 अलग अलग रूट लोकस 4 अलग अलग रूट लोकस ब्रांच बनेंगी। तीसरा ऑप्शन है आपका सी, 6 पोल तथा 2 जीरो। तो इसमें 6 पोल है तो इसमें 6 रूट लोकस ब्रांच बनेंगी, तो ये तो होगा ही नहीं। लास्ट है 2 पोल 2 जीरो, तो इसमें 2 ही बनेंगे, ये भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यदि या तो 4 पोल होंगे या 4 जीरोज होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।